जगत की बातें दिखाई, ज्ञान, ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहां ये तीनों अज्ञान से ही भासते, उसको भी अज्ञान बोला। ज्ञान भी, ज्ञेय भी और ज्ञाता भी। किसी तरह का ज्ञान, ज्ञान माने जिसको जाना जाता है, ज्ञेय माने जिसको जाना जाता है, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, और जिसको जाना जाता है वो ज्ञेय, और ज्ञाता जिसके द्वारा जाना जाता है। ये तीन जो हैं, कोई भी क्रिया होगी, कर्म होगा, तो ये तीन बातें दिखाई देंगी। करने वाला, क्रिया और जिसके प्रति किया गया। तो जिसके द्वारा ज्ञान में भी तीन देखो बातें दिखाई देंगी। एक ज्ञान, एक जिस जाना वो ज्ञान, ये ज्ञान क्या होता है, और एक जो है ज्ञाता, उसको जानने वाला। तो बोला जा रहा है कि तीनों ही यथार्थ नहीं है। उलझना नहीं, इस भाव को प्रेम से स्वीकार करना कि मैं कितना विशाल हूं, फिर मैं कौन हूं। बोला मैं वही निरंजन निर्दोष हूं। ये अज्ञान के कारण तीनों भासते। मैं और निरंजन हूं, निर्दोष हूं। जानने वाला ये ज्ञाता है, जिससे जाना जाता है, जिससे जिसे जाना जाता है वो ज्ञेय होता है, और जो जाना जाता है वो ज्ञान होता है। इन तृप्ति से भी मैं न्यारा हूं, मैं जानने वाला हूं। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, भोक्ता, भोग्य, भोग, ये तीन तृप्ति बोली जाती है जगत में। द्वैत भाव के कारण ये तृप्ति भासती रहती है। हर जगह ये तीन का विस्तार हो जाता है। कर्ता, फिर एक कर्म, फिर एक क्रिया के द्वारा उस कर्म को किया जा रहा है। बोले भोक्ता, कोई भोग रहा है, कोई किस चीज को भोग रहा है तो भोग्य, उस क्रिया को भोग्य बोला गया। और फिर बोला गया भोग, तो भोग आ गया। हर जगह ये तीन तीन का जोड़ा दिखाई देता है। इसीलिए इस माया को भी त्रिगुणमयी बोल दिया गया है। इसमें भी तीन स्वभाव, तीन संस्कार, हर चीज तीन 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 रखी गई है संसार में। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तीन बता दिए गए हैं। एक उत्पत्ति करते हैं, एक पालना करते हैं, तो फिर एक संहार करते हैं। ये भी देवता बोले गए। लेकिन जिनको भी ज्ञान हुआ है, उन्होंने यही जाना है, तीनों का होता नाश रे, पर मेरा ना होता नाश रे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश होता जगत में नाश रे, पर मेरा ना होता नाश। कोशिश करना इस सच को हमारा मन पकड़ने लगे कि आखिर मैं कौन हूं, मैं कैसे वो ब्रह्म रूप हूं। हम लोग बात कर रहे थे, क्राइस्ट का जन्म कुंवारी कन्या से हुआ। सोचो, बात ही अपने आप में बड़ी अटपटी सी लगती है। कन्या, कुंवारी, उससे जन्म हो जाए। चलो एक बात तो समझ में आ सकती है कि शादी नहीं हुई है, उससे पहले जन्म हो गया। और कुंवारी का जन्म कैसे होगा, कुंवारी से जन्म कैसे होगा? तो जरूर कुछ इसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है। ईश्वर जन्म लेता ही वहां है जब कोई कुंवारा हो जाता है। जब भक्ति करते करते कोई इतना समर्पित हो जाता है, इतना अंदर से परमात्मा पर देहाध्यास रहित हो जाता है, इतना अंदर अपनी मैं का समर्पण कर देता है, अहंकार पूरा उसका विलीन हो जाता है, उसी के दिल में तो भगवान जन्म ले पाता है। वही ज्ञान का भी रूप बन पाता है। मैं रख के तो कोई नहीं बन पाएगा। और यही दुविधा है कि बहुत बहुत दिनों तक सत्संग सुनते हैं, करते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म में मिट नहीं पाती अंदर की। इसलिए पूरा भगवान प्रकट नहीं होता अंदर। और हम अपने गुरु लोगों के जीवन में देखते हैं, यहाँ पूरी तरह से उन्होंने मैं का खात्मा करा है, तो उनकी प्रकृति पूरी, वो यही नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, प्रकृति कहती है वो। तो फिर तो जिनको लाभ हो जाता है वो कहते हैं उनके लिए, वो थोड़ी कहते हैं ये बात। वो तो टोटल गुम है, अहंकार पूरा ही शून्य है। तुझको तेरे कर्म का ना भान हो, उनको तो अपने कर्म का ही भान फिर नहीं रहता है। तो ये कैच करो, कुआरापन का मतलब ही था
कि हमारी मैं पूरी हट जाए। ऐसे क्वारी उससे वो जो है जीसस पैदा हुए थे मैरी से। मैरिज शब्द भी उसी से निकला है, फिर बाद में पैदा हुए उसके बाद। तो देखो कैसे हम भी जब तक कुंवारे नहीं होंगे, गुरु जी एक शब्द बोला करते थे, बद कुंवारे हो जाओ। आए हो भले ही तुम जगत से आए हो, लेकिन यहाँ आते आते क्या हो जाओ, यहाँ की लगन रख करके कैसे हो जाओ, बद कुंवारे। तो हम पहले अनुमान ये करते थे कि बद कुंवारे मतलब कुछ ऐसा अंदर में जोश जाग जाए, पुरुषार्थ आ जाए कि शादी वादी सब उधेड़ के रख देंगे और सब भूल जाएंगे, अब पत्नी के साथ रहना ही नहीं है, अब तो घर में जाना ही नहीं है। इसको समझते शायद संन्यास लेके चले आएंगे तो बद कुंवारे हो जाएंगे। सोचो शायद उल्टे फेरे ले लें एक बार, चलो पत्नी भी सत्संग करती है, इसको भी बद कुंवारे होने का शौक है, हमको भी है, तो ये बद कुंवारे हो जाएंगे ऐसे करके। और बाद में इसका पूरा मर्म समझ में आया, बद कुंवारे का भी आशय पूरी तरह से अपने देहाध्यास को गंवाने से, मैं को गंवाने से। क्योंकि भगवान मैं को मिटाए बिना तो पैदा होगा नहीं। ये तो एक नया अहंकार फिर पैदा कर लोगे, मैं बड़ा त्यागी, मैं बड़ा वैरागी, मैं तो वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए कोशिश करना। सुपर्णखा जब आई थी राम के लिए, जब उसको आकर्षण हुआ राम को देख करके, तो जब राम के पास आई बड़ी मोहिनी रूप रख करके, तो राम ने एक बड़ी सुंदर लीला करी थी उससे। बोले देवी मेरे साथ तो पत्नी है, मैं शादीशुदा हूँ, पर ये जो मेरा भाई है ना ये कुंवारा है। अब सोचो राम जैसा व्यक्ति क्या कोई दिल लगी कर रहा था उससे, या कोई झूठ का प्रपंच कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, क्यों उनके मुख से निकला? रामायण आप देखें गौर से पढ़ें तो उन्होंने बोला है ये कुंवारा है अभी। तो देवी तुम अपना जो है फंदा इस पर फेंको। फिर वो लक्ष्मण की तरफ मुड़ गई। तो लीला बड़ी विचित्र है, कैसे राम ने उनको कुंवारा बोला। बहुत अच्छा गुरुजी बताते थे कि हर वो व्यक्ति जो समर्पित हो जाता है वो क्या होता है, कुंवारा हो जाता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने समर्पित हुए अभी गुरु को। 10%, 20%, 30%, जितना समर्पित हो जाता है। अब लक्ष्मण उस क्षण क्या थे, पूरी तरह राम के समर्पित नहीं थे। जन वन में आते ही क्यों, 14 वर्ष पूरे वनवास मिला था राम को, मिला था, पर लक्ष्मण क्यों आ गए? क्या थे वो, कहाँ रहे वो? छोड़ा राम को उन्होंने एक सेकंड, क्यों? ये समर्पित लोगों की निशानी होती है, वो छोड़ नहीं पाते, छूटता ही नहीं है उनसे। तुम तो आके पूछोगे हम जाएं, हम समझ जाते हैं कोई बात नहीं, पूरा समर्पण है ही नहीं, हमें जाना है, समर्पण है ही नहीं। समर्पण था तो छूटे। हनुमान जब मिले उसके बाद वो समर्पित हो गए, छूटे। पर यह है कि जब तक अभी थोड़ा भी अपना मैं मेरा मान रखा है, जगत जहान जान रखा है, तब तक तो संकल्प यही आएगा, जाना है। देखो अपना आराम प्यारा है, अपना सुख प्यारा है, सोने का दिन है, जाना ही। तो फिर कहाँ से हुए फिर वो कुंवारे, कहाँ से हुए? और भगवान किससे प्रकट होता है, वो कुंवारे से प्रकट होता है। इसलिए भगवान के लिए बोला गया भाई प्रकट कर पाला, वो प्रकट होता है, वो ऐसे आता ही नहीं है, हृदय में प्रकट होता है। तो जिस क्षण तुम समस्त अहंकार से लीन हो जाओगे, अब अहंकार होगा मन के अंदर किसी भी भाव का, कुछ करने का, कुछ होने का, कुछ बनने का, कुछ मानने का अपने आप को, उसका सारा आपको देखो उसके लक्षण दिखाई देते हैं आपको। आप देखा आपकी टोन बदल जाएगी, आपकी स्टाइल बदल जाएगी, आपकी चितवना बदल जाएंगी, ऐसे अंदर से तो जान रहे हो अपने आप को। अच्छा आया मुझे नमस्ते नहीं की, वो ऐसी बात से परेशान, कुछ बने थे ना इसका मतलब। भगवान की मूर्ति क्या कभी कंप्लेन करते हैं किसने नमस्ते नहीं करी, किसने झुका कि नहीं झुका करके? तो मूर्तिवत भी नहीं बनते, प्रेम स्वरूप भी नहीं बनते। सारे समय अहम क्या कराता रहता, देखो कर्म दिखाता रहता दूसरों पे।
इसने ये नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, ये गलत किया, ये सही नहीं किया, ऐसा क्यों करता है। और कुछ भी अहंकार रख करके कर्म करने वाला, आप देखोगे उसके कर्मों में एक अलग तेजी दिखाई देगी, रजोगुण दिखाई देगा उसकी प्रकृति में। कर्म का भाव है, उसे कर्ता भाव है अंदर, कर्ता भाव रजोगुण की निशानी है। वो रजोगुण से भरा हुआ उसका सारे कर्तव्य कर्म दिखाई देंगे। ठंडी हवा चल रही होती सबको शीतलता देती है, और वहीं आंधी चले, कहोगे हवा तो ये भी है, पर आंधी क्या सुख देती है, उलझन देती है, उलझन करती है। आंखें आदमी परेशान हो जाता है, ऐसे परेशान सा होता है, फिर वहां से बचने की कोशिश करता है। तो हमेशा चेक किया करो कहीं तुम्हारे कर्म आंधी के समान तो नहीं हो रहे। आंधी में देखो आवाजें कितनी हो जाती है, बहुत, इसलिए चित्त की साधना है ज्ञान। और हम लोग लगे तो उसी जतन में, भगवान को ही तो पैदा करना चाहते हैं और उसको पैदा कर पाता है। हे नारायण तू मेरे हृदय से पैदा हो जाए, मेरे अंदर से पैदा हो। कौशल्या कितनी समर्पित हुई, कितनी वो नारायण की भगत थी। घंटों बताते हैं वो समाधि में बैठा करती थी, ईश्वरी ध्यान में बैठ जाया करती थी। तब ये लीला संभव हुई कि राम ने उनके यहाँ अवतार लिया, और वो भी पिछले जन्मों की वो ऐसा प्रॉमिस करा के आई थी कि नहीं मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। सब लीलाएं सुनो अगर रामायणों की, इन सब की, तो कैसे ये संकल्प पूरे होते हैं। कितना कुशलता थी। अब कौशल्या क्या मतलब, कुशलता। तुम में भी ये कुशलता आनी चाहिए। जब है भगवान तो तुम क्यों इस डील डोल को प्रकट कर रहे हो। करण करावा ना पे आप कर रहा है वो अपने आप, तो तुम क्यों अपनी इस मैं को बार बार बीच में अड़ा रहे हो। तो मैं ना कर बाबरे, अगर तू करता रहेगा तो खाली दोनों हाथ, तेरे हाथ में कोई परमात्मा नहीं आएगा, खाली रह जाएगा तेरा कुछ। और नहीं तो भगवान ही रहेगा, तू हट जाएगा। जब हरि था तब मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, दोनों में एक ही तो रहता है। अब तुम सोचो जब तक अपने इन भावों को बनाए रखना चाहते हो, मैं हूं, मैं अच्छी हूं, मैं जानती हूं, मैं करती हूं, मैं ही करती हूं, मुझे ही देखना है, मुझे ही कर, तो मैं किसी भी रूप में परमात्मा को फिर हटना पड़ता है वहां से, कैसे प्रकट हो। गुरु ने अपनी मैं को हटाया हुआ है, आज जो चढ़े हुए गुरु के बने, दादा ने हटाया, फिर गीता ने हटा लिया, तो आज देखो कैसे दिव्यता नहीं आ गई उनके आचरण में, उनके जीवन में, उनकी सोच में, उनकी वाणियों में, उनके कर्मों में। क्या आ गया, अपने आप आ गया। मैं के विलीन होते ही मैन ईगो वैनिश, सेल्फ साइन, सेल्फ अपने आप शाइन करता है। तो पड़ जाओ ना पीछे अपनी अहंकार के, काहे दुनिया में पीछे पतना पड़ते, उसको प्रकट करो अंदर से कि मैं नहीं आनी चाहिए किसी भी बात में। तुझको तेरे कर्म का ना भान हो, और जिस दिन उसी का हो उसी की शाम हो। तो 25 तारीख को हमारे कौशल्या माता हैं, वो अहमदाबाद में सत्संग करते थे। पहले रहते थे गुरु जी के पीछे वाले घर में, बेटा अगर अभी भी रहता, कानपुर में रहते थे पहले। लेकिन उन्होंने ऐसा लगन रखी थी गीता भगवान की, इतना प्रेम रखा था, और फिर इतना कार्य किया, इतना शौक निष्काम का। अहमदाबाद बहुत बड़ा एरिया है, उसके आसपास के न जाने कितने एरियाज में वो जा जा करके उन वो और उनके फिर सब सहयोगी, कोई निष्काम प्रेम करता है तो सहयोगी, सहयोगियों से भी इतना कार्य कराया उन्होंने। बड़ी खूबसूरती से सब कुछ गीतावान को अर्पण किया, और गीतावान के अंतर ध्यान होने के बाद सब श्याम भगवान को अर्पण किया, जुड़े रहे। अभी तक डैडी वहां जाके संभाल करते रहते। लेकिन 25 तारीख को उनको भी, उनका भी पावन स्मृति दिवस आता है। 25 दिसंबर को शरीर शांत हुआ था कुछ सालों पहले, 4 साल पहले। कल सब याद कर रहे थे, उनकी महिमा कर रहे थे, सुन रहे थे। मैंने कहा देखो कोई साधारण होकर भी ये ज्ञान और गुरु कैसे हमको असाधारण बना रहा है। सिर्फ एक प्रेम के बल पर, एक निष्कामता के बल के भाव आ जाए, अपना तन मन धन कुर्बान करने का भाव आ जाए, देने का भाव आ जाए। कोई अनुभव बता रहा था उनके बारे में, बोले सुबह से वो इसी चेष्टा में लग जाते थे। कभी 4 को बुला लिया तो उनके संग सत्संग का अभ्यास चल रहा है, टहलते टहलते ही
फिर सत्संग का अभ्यास चल रहा है, फिर किसी के पास जाकर के सत्संग का अभ्यास चल रहा है, फिर शाम का सत्संग अलग हो रहा है, फिर रात को भी प्रेमी खिंच करके आ जाते थे, जेंट्स हो, कल रात की अलग क्लास लगती थी। लगे रहे जब तक शरीर में ताकत रही, बाद में शरीर भी बीमार पड़ा। शरीर तो किसका नहीं बीमार पड़ेगा, ये तो है ही, विकारों का केंद्र है ये, तो उसमें विकृति आती आती। लेकिन आज याद में तो थे सबकी, इनको भी प्यार देख करके कि वो सब उनके लिए इतने अच्छे अच्छे भाव से बोल रहे थे। स्वयं दादाजी भी बोल रहे थे उनके लिए। हमेशा खींचा, गुरु को खींचा, गुरु के पास दौड़े, बेशर्त दौड़े, ऐसे जहां भी गुरु बुला रहा है वहां दौड़ के पहुंचे, हर तरह से पहुंचे। तो याद करती है। अब ये संभव तो उन्हीं के संग हो पा रहा है जिसकी मैं मिटी है। मैं वाला तो बस टंगा रहता है, वो कैसे एडजस्ट हो पाएगा। प्यार वाला होगा, मैं रहित होगी, जिसके अंदर विनम्रता होगी, वो देखो आपको गुरु के हर महफिल में बैठा दिखाई दे जाएगा, हर जगह पहुंचेगा, हर सहज में। वो तो गुरु जिस नियम में बांधेगा, जिस सेवा से बांधेगा, उसे बड़ा शौक लगेगा। टहल महल जाको मिले तापे संत कृपा, वो तो हर सेवा को बड़े सुख से लेगा, बड़े प्रेम से करेगा, शुक्राने गाते हुए करेगा। वो तो कैसा भी गुरु बोलेगा उसको ऐसे करने में मजा आएगा। वो तो गुरु का एक एक बच्चा जल्दी से जल्दी अपने आचरण में उतारेगा। शुक्राना मुस्कुराना बोला दादा ने तो बोले वो उसकी मूर्ति बन गए, पूरे उसी के रूप बन गए। तो खुद हमको अपने ऊपर कृपा करनी आनी चाहिए। सही बोध होने के बाद तो उसने बोला कि जब मैं खुद ही आत्म स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आत्मा माने ज्ञान स्वरूप, मैं जब खुद ज्ञान स्वरूप हूँ तो मुझे अब ज्ञान की भी क्या आवश्यकता रहे। तो बोला ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, इन तीनों से, तीनों यथार्थ नहीं है, मुझे आवश्यकता ही नहीं इनकी। ज्ञान की आवश्यकता भी अज्ञानियों को ही है केवल। शब्दों पे हम नहीं अटक के रह जाना, लेकिन इसके मर्म को समझना। इस वक्त तुम ये जान लोगे कि तुम ही ज्ञान स्वरूप हो, कोई जरूरत रहेगी? सूरज को किसी उजाले की जरूरत रह जाती है? वो अलग बात है, कुछ समय के लिए कभी कभी बादल उसे घेर लेते हैं, लेकिन क्या कोई सूरज छुप थोड़ी गया, कहीं चला थोड़ी गया, उसका प्रकाश कहीं चला थोड़ी गया। वो तो प्राकृतिक एक भौगोलिक क्रिया है। बादल इतने घनीभूत हो गए कि तो सूरज उसमें, सूरज छुप गया पीछे, निकला ही नहीं, 2 दिन नहीं निकला, 4 दिन नहीं निकला, और सूरज तो है ना। तभी तो दिन और रात का एहसास हो जाता है। पहले सूरज निकले चाहे ना निकले, पर दिन रात का एहसास होता है। ऐसे ही ज्ञानी जो जान गया अपने आप को कि वो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान का भी क्या प्रपंच करे, भगवान को पाने की भी क्या नौटंकी करे, जब वो जान गया कि मैं खुद वो खुद हूं। आप सोचो, लोग कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी को फिर क्या ये पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, ये नहीं करते, कहीं तीर्थ नहीं जाते, क्या आवश्यकता रह जाती है, क्या जानेगा फिर उसको इन सब कर्मों की आवश्यकता है। मुझे ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ये तीनों जब जब तक है तब तक अज्ञान है, तभी तक प्रतीत होते हैं। अज्ञानी को ज्ञान चाहिए, ज्ञानी को तो ये भी नहीं चाहिए। जैसे ही उसको महसूस हुआ, पता लगा, पहले तो बड़ा दीवाना था, मुझे इसी लड़की की शादी करनी है, इसी से करनी है। फोटो देखा था उस राजकुमार ने, बड़ी सुंदर लड़की उसको लग रही थी, उसको वो बहुत अटका हुआ था। बहुत खोजबीन शुरू की गई उसके लिए, पता ही नहीं चले कहाँ की है, कहाँ है लड़की, कहाँ रहती है, कोई एड्रेस पता लगे, एड्रेस पता लगे। किसी ने दिमाग लगाया भाई फोटो में ही कुछ खोजो, खोजो फोटो कहाँ की, ये पता करने की कोशिश करो। अब फोटो जो है बहुत किसी तरह पता लगा, देखो सबसे पुराना फोटोग्राफर वो है, उसके पास जाओ, तो उसके पास गए, उसको बहुत याद दिलाया, तो उसने याद किया, हाँ एक बार खींचा तो था, ये मेरे ही फोटो, मेरे कैमरे का फोटो है, मैंने ही बनाया था ये। फिर उसने सारा अपना रिकॉर्ड छाना पुराने से पुराना, भाई कहीं तो लिखा पड़ी इसकी होगी, कुछ तो होगा, कुछ तो मिले। सालों पहले की बात, बड़े जतन करके बहुत दिनों के पुरुषार्थ के बाद ये पता लगा, ये फोटो एक लड़की का रोल किया था, एक लड़के ने, उसका है। और स्कूल में खिंचा था उसका, 3 या 4 साल की थी अब वो, तब का खिंचा हुआ था। और उस पर से बाद में बहुत पता किया गया, तो वो उसी राजकुमार का फोटो था जो उसने बचपन में एक बार प्ले किया था जाकर। अब जैसे ही उसे पता लगा ये मेरा ही फोटो है, अब उसे कुछ पाने की इच्छा है?
तो ये कहते थे देखो जिस क्षण तुमको ये एहसास ठीक से हो जाएगा कि जिसको तुम खोज रहे थे वो तुम ही हो, फिर खोजोगे? वो को कहाँ खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तेरा ही अपना आप हूँ, कहाँ खोजो? तो भगवान को खोजना, भगवान को पाना, ये सारे जतन भी अज्ञानता के लिए भी बात है, अज्ञानी के लिए होती है। ज्ञानी के लिए आवश्यकता नहीं रह जाती। क्या खोजना उसको? पाया खाए सो मस्करा, खोया कैसे, कहाँ खोलो? वो गई छोटा सा भगवान का पेंडल लिया ही, कह रही थी मैं कृष्ण को खरीद ला, ऐसे कृष्ण आ जाए? आ सकता है? पूछा आप किस भगवान को मानते हैं? बोले हम इस भगवान को मानते हैं। उसी को बोला, पर तू नहीं जानती कि तू कौन है। अब जाने की भी कैसे, जब तक अपने को देह मारने तो कैसे जान लेंगे अपने को भगवान? तो गुरा एक देह बुझाई, गुरु का काम ही एक ही है, वो हमारी देहाध्यास को बार बार भुलवाता है, बार बार हमको ये बोध देता है कि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये तीनों तू नहीं है, इनसे परे है, इसको जान। अब इसी के साथ सारी फिर अज्ञान की कहानी खत्म होने लगती है, अगर ज्ञान आने लगे तो। तब तो शरीर ही नहीं है, तो जो घड़ी घड़ी बीमारी की हालत को लेकर के दुखी होकर बैठते हैं, ये शोभा देता है तुम्हारे ऊपर? सोचो, कोई बीमार कौन हुआ? और तुम शरीर नहीं हो, तो तुम्हें क्यों लगना चाहिए कि मैं बीमार हुआ? अभी खाल माला अलग नहीं किया तुमने, ठीक से समझी नहीं है बात, इसलिए लग रहा। ज्ञानवान देखो बीमारी में भी आपको खुश दिखाई देगा, हंसता हुआ दिखाई देगा, कोई अच्छी चेतना करता हुआ दिखाई देगा, कोई अच्छा कोई ऐसा उपाय करता दिखाई देगा जिससे रोग भी ठीक हो रहा हो, उसका मनोबल भी अच्छा होगा, वो आनंद मना रहा हुआ, क्या दिक्कत है? अज्ञानी को लेटना पड़ जाए ना, हाय हाय मची आती उसके अंदर, ऐसे विचलित होगा, अरे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, कब ठीक होगी, आखिर कब ठीक होगी? क्यों गीतावन ने कहा तुम इलाज करना, इंतजार नहीं करना, क्यों? तुम ज्ञानवान हो। अज्ञानी उलझा उलझा रहता है। बीमारी क्यों उसको परेशान कर गई? तुम्हें करनी चाहिए। तुम्हें जब अपने स्वरूप का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अब तुम्हें उसका लक्षण आना चाहिए तुम्हारे अंदर, आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि सब अपने मन की ऐसी है, खाली खेल। ज्ञानी जानने वाला होता है इस वक्त इस शरीर का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ मैंने जाना, बस। इसमें दुखी होने की क्या बात है? हाँ फलाना संबंधी अब जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब तक संग था, अब उसका अब वो साथ नहीं है, बिछोड़ा हो गया, दुख की क्या बात है इसमें? तो देह से अलग होते ही धीरे धीरे सारे प्रपंच ऐसे मिटने लगे, तब अपने आप ही ऐसे मिटने लगे। पर देह एक बार अलग हो जाए, उपाय करो उसका अच्छे से, बार बार मनन करो, इस निष्ठा में टिको। तुम्हें तो अभी किसी के शब्द लग जाते हैं, किसी की बातें लग जाती हैं, किसी के व्यवहार लग रहे हैं, तो ज्ञान का पक्का करोगे। तो बोला अहो दुख का मूल ही द्वैत है, 16वां सूत्र बोल रहे हैं कि सारे दुख का मूल क्या है? द्वैत का भाव। ये जो गलत भाव आया था, द्वैत का भाव, और द्वैत का मूल क्या है? अहंकार। फिर बात अहंकार पे आ जाती है, इसलिए ज्ञानी ने अहम का नाश किया है, अहंकार को मिटाया है। दुख का मूल है द्वैत, और उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। हम ये खामखा इसका इलाज करा रहे हैं, इलाज इसका कुछ है ही नहीं, औषधि कुछ है ही नहीं। भाई सोए हुए में बड़बड़ा रहे, उसकी औषधि क्या है? जागा जो केवल जागा दो उसको, केवल उसका बड़बड़ाना बंद करना, उसका कितना भी इलाज कर लेना, बड़बड़ाना बंद थोड़ी होगा अगर वो सो रहा है तो। उसको क्या करने की देर है? जगह भर दो। अहंकार के कारण द्वैत है, द्वैत में सारा रोला है, इलाज कुछ है ही नहीं, और इलाज किए जा रहे हो। तो ये देखो, इलाज तो है नहीं इसका, और इलाज किए जा रहे हैं, तो इलाज इसलिए हो भी नहीं रहे। तो इलाज है ही नहीं इस चीज का, क्या इलाज है? पहले तो मूर्खों की तरह अपने को देह मानो, अब देह के बाद अपने को भिखारी जानो, अब भिखारी भिखारी बन करके सारे विकारों के लिए धोते रहो।
शुद्ध कहाँ होवे, कच्ची भीत। मट्टी की दीवार कभी खुद शुद्ध हो पाएगी कभी? इसलिए जो तत्वदर्शी होते, तत्वज्ञानी होते हैं, वो पहले विभाग करते हैं, ये अलग, हटाओ उसको पहले, मैं ये हुई नहीं। कोई चीज अलग कर दोगे तभी तो उसका त्याग हो पाएगा। वो छिलका अलग करते हैं तभी तो छिलका फेंक पाते हैं। इसलिए वो अपने आनंद में ढूंढते हैं। इसी देह के साथ ज्ञानी आनंद में, ये देह से अलग थोड़ी हो गया वो, पर निश्चय से अलग हो गया। निश्चय में उसने जान लिया सच अपने अंदर। वो कैसे बोल रहा है कि सूरज मेरे दर्शन देने आ रहा है, और तो मैं सूर्य को नमस्कार तो कर लूं सोई उठकर, ये देवता है। तुमने ये समझ धारण कर रखी, वो देवी देवताओं के अधीन बनेगा, फिर उनसे धन की लालसा कर रखेगा, फिर दुनिया में कुछ चाहिए चाहिए हर वक्त, इस चक्कर में हमेशा गुलामी सी करता रहेगा, सलामी सी करता रहेगा, दीन हीन बना घूमता रहेगा। तो अपने को सबने शरीर जाना है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। ये भूल दुरुस्त करो जल्दी। क्या उपाय करना है, खुद उसका यत्न करो। फिर बार बार आता है, फिर बार बार भुलाओ, बार बार हटाओ उसको। ये भूला ही है केवल। यानी कि क्या स्थिति है, सोचो जरा। उसने धीरे धीरे पहले तो अपने बोध रूपी बेटे को पैदा किया, और पैदा करने के बाद उसी की संभाल में लग गया। क्या करे, हमारे जितने भी आदर्श हैं उन्होंने क्या किया, पहले तो अपने गुरु की शरण ले लेकर के ये बोध पैदा किया, ये समझ पैदा की, फिर किताबों को, डायरी को एक तरफ रख के बैठ गए कि चलो जान तो लिया, लेकिन अब किस काम में लग गए वो इसी बोध रूपी बच्चे को पालने में लग गए। और अज्ञानी कौन कहला रहे हैं, बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन बच्चे को भूल गए, पालना भूल गए उसकी। तो क्या हालत होगी। सत्संग में आकर के तुमको सच तो पता लगा, पर तुमने उसकी पालना कितनी की, पाला उसको अपने। पालोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, रख दोगे तो राख हो जाएगा। ज्ञानी ने इस निश्चय को बढ़ाया, निरंतर बढ़ाया। बाद में तो तुम ब्रह्म ज्ञानियों को देख चुके हो, क्या निश्चय की क्या लीलाएं थी, कैसे आकर्षण थे, कैसी मौज थी, कैसा मजा था। उनके जीवन में कभी कोई कमी रही क्या? क्योंकि उन्होंने निश्चय को बढ़ाया। अज्ञानी भूला बार बार। उन्होंने बार बार कांच को साफ किया तो अंदर की ज्योति चमकी, लालटेन के। ठीक है, ज्योत जलने से काला तो होता ही, उन्होंने साफ किया, रोज सुबह शाम साफ किया, तो उनकी लालटेन हमेशा कैसे दिखाई देगी। और अज्ञानियों की स्थिति ये है, बेचारे साफ नहीं करते हैं, तो यही नहीं पता लगता कि ज्योत जल भी रही है कि नहीं। यही तो अंतर है। अभी भी कितने क्षणिक लोग हैं, थोड़े तो लोग हैं जो सत्संग के नियम के महत्व को समझते हैं। नहीं, बैठे मन मौजी चल रहे हैं। अरे गुरु ने दिया है पुरुषार्थ, साफ करो सुबह शाम, तुम्हारी ज्योत चमकती आएगी, तुम्हारा बोध रूपी बच्चा स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, तुम्हारा सारा समय उसी के खिलाने में चला जाएगा, उसके पालना में चला जाएगा। बाद में तो वो तुम्हारा एक दिन कमाऊ पूत बन करके तुम्हारे को लाभ देगा। ये अपना वही बच्चा जो पैदा होता है बाद में कितना बड़ा सहारा बन जाता है। सोचो, आदमी क्यों बच्चे के लिए इतने लालायित रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक समय के बाद मेरा शरीर क्षीण होगा, इंद्रियां शिथिल होंगी होंगी, तो मेरे जीवन की संभाल के लिए, मेरी पालना के लिए वो तैयार हो चुका होगा। अच्छे संस्कारी बच्चे होते हैं तो देखो कितना सुख पहुंचाते हैं माता पिता को, और उल्टा कितना वो मजबूत होकर निकल के आते हैं, कैसे उनके बनाए हुए कारोबार को कितने गुना बढ़ा देते हैं, नई टेक्नोलॉजी से, नई उससे, और कितना अच्छा नहीं कर देते। तो ये बोध किसका बालक है, तुम्हारा। तो ये ज्ञान कितना आनंद देने वाला हो जाता है।
आनंद कितना परमाप हो जाता है। सोचो एक ब्रह्मज्ञानी सैकड़ों को आनंद बांट देता है, उसका आनंद कितने गुना होता है। और अभी भी हम इस कार्य में ना लग करके नेकात कमाई गुरु देता भी, ले भाई ले जा थोड़ा सा धन ले जा, घर पे जाकर के रास्ते में नाली में गिर गया जैसे, कि वो अपना वो हटा ही नहीं रहा खामा, अपना जीव भाव को हटा ही नहीं रहा, वो आनंद में आ ही नहीं रहा। अरे गीत तो गुनगुना एक बार। दादाजी कहते थे, बोले कम से कम इतना तो कोशिश करो कि डॉक्टर के पास जाकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लाइनों में बैठे डॉक्टर के पास जाकर, क्योंकि इलाज कोई है नहीं। समझ नहीं है बात। लाफ्टर से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं, तुम हंस के तो देखो, मुंह लटका के क्यों बैठे आते हंसे, कितने दिन से नहीं हंसे, कितने दिन से नहीं हंसे हो, हंसे कितने दिन से नहीं हो, हंसते हैं, ठेगा मारा करो जोर जोर से। इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, सही बता रहा, करके देख लो, प्रैक्टिस करके देख लो। शुक्राने से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। शुक्राना, मुस्कुराना, लाफिंग, डॉक्टर सनशाइन, ये अपने आप में ये इलाज करते हैं। तो अपनी प्रकृति को ऐसे ढालो, अच्छे योग में लगाओ उसको, कर्म योग में लगाओ, ज्ञान योग में लगाओ, भक्ति योग में लगाओ, इसमें लगाओ। साकार गुरु मिला है, उसके साथ का आनंद लो, उससे भी तुम्हारा अंदर से ईर्ष्या चलती रहती है। क्यों चल रही है भाई तुम्हें, क्यों राग द्वेष आ रहे हैं तुम्हें, संगत से ही राग द्वेष पैदा कर लेते हो। वही अपनी वही मिली मिसी ऐसी बुद्धि लेके चलते रहते हैं, क्या फायदा होगा तुम्हें। मिटाना है पूरे अहंकार को, उल्टा यही काम करते रहते। सीखते जाओ, जागृति करो अपने अंदर। तो अपने परमात्मा को खुद जानो, प्रकट करो, पैदा करो, पालो, बड़ा करो, उसका खुद का लाभ लो। दूसरे कमाई पर कितने दिन तक तुम्हें लाभ मिलेगा, कितना दिन कोई दे देगा। अच्छा, तो ये सच्चे गुरु की सलाह होती है। और जो जो भी हमारे जितने भी साथियों को देखते हैं, पुराने लोगों को, इन्होंने ये सलाह मान के चले और सब चकाचक अपने आनंद में, चकाचक माया से नहीं, पर उनका आनंद एक सेकंड में बिगड़ता नहीं। सोचो, तब दीदियों को देखता हूँ, पुराने लोगों को देखता हूँ, पुराने गुरुजनों को देखता हूँ मैं, कैसे आनंद के स्वरूप बने पड़े, उमंग खुशी कैसी इनके जीवन में, क्योंकि बांटा उन्होंने। बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग, उमंग वाले को लगता है इसका रंग। खुशी देख करके खुशी रहता है वो हमेशा, फिर हमेशा भरपूरता में रहता है। खुशी जैसी खुराक नहीं है और चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं। तो पता नहीं क्या क्या की चिंता लगी पड़ी है, जो ऐसे मुंह ढक के बैठे रहते हैं। हंसना वैसा भूलता क्या है इंसान, कहाँ हंस लो, जा क्या रहा है तुम्हारा। थोड़ा मन को ऐसा बना के देखो, कौन होगा सन ऑफ गॉड, कैसे कैसे बनना, परमात्मा का पुत्र भगवान जैसा होगा। और अभी तक हम किसके पुत्र बने पड़े, देह के पुत्र बने हैं। अगर देह में ही मन अटकाया हुआ है, अपने को देह से उत्पन्न नहीं जाना है, तो फिर कैसे मस्ती चलेगी। देह वाली मस्ती तो चढ़ती उतरती मस्ती है, चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी, कितनी देर चलेगी। ज्ञानी तो कितने मौत से कहता है, मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है नहीं काया है। ना कंठी उसको हाथ में रखने की जरूरत है, काया ही नहीं है, इसको काया भी नहीं है, मैं शरीर ही नहीं है, इसकी भी कौन चिंता करे। वो इतना समर्पित है, इतना निश्चिंत है। अरे मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ी, यार जीवन भर चिंता करे, तो चिंता करो क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। हम चिंते क्या हो, मेरी चिंता हरि करे। वो तो उल्टा हमेशा फ्री रहने के संकल्प करता है, क्या करूंगा। वो तो और ज्यादा अंदर से बल्कि छूटा रहता है, इतने ज्ञान के कार्य में लग जाता है, ये बढ़ के करता है, सबको बैठ करके ये सच सुनाता है, इसमें ये योजना बनाता है, अपने पास भी इतना अच्छा अभ्यास करता है।
हमेशा अच्छा कोई साधक होगा तो हम देखते हैं। अभी तो तुम्हारी जेब टटोलेंगे ना तो तभी तो मसाले की पुड़ियां निकलेंगी। मुझे तो लगता है ऐसे लोगों तो बाकी बैठना भी नहीं चाहिए, बैठने लायक ही नहीं है यहाँ पर। देख लेना क्या है तो अंतिम में। है तुम्हारे पास गुरु की वाणियां है, भजनों का संग्रह है, कंठस्थ है भजन। लाफिंग के संग अगर सिंगिंग और सीख ली तुमने अगर, तो आधे रोग भाग जाते हैं। एक बार दिल खोल के भजन गा लो बढ़िया से, उमंग से ताली बजा के, फ्रेशनेस आ जाएगी। किसी बीमार को तुम सुना के आते हो, हम कहते हैं तुम बीमार पड़ो, तुम खुद नहीं गा सकते। आओ अच्छे से भजनों में दिल लगाओ। टाइम खाली मिल गया है पर लगता नहीं है ना, मामी सुनते तो माया के मुरीद बननी पड़े। तो उमंग से अपने भजन गा लो। डांसिंग बोला अपने आप में सबका इलाज है, नाच लो। सुबह सुबह देखो एक्सरसाइज कराते हैं आचार्य जी, डांस करवाते हैं, वो सब शरीर को अपने आप फिट करता है। तो पड़े रहो अपने बिस्तर पे, भीड़ तो मरे रहो, रजाई में पड़े रहो, अच्छे और हो जाते। समझ नहीं है तुम लोग, सत्संगी नहीं बनना चाहते तुम तो देखते हैं कि कैसे। अरे सत्संगी को तो अपने बस 5:30 हट गया, बिल्कुल उठ के बैठ के, अरे मुझे इतना अच्छा भगवान ने तन दिया है, इसकी सफाई करता है, इसको एक्सरसाइज करेगा, इसको अच्छा रखेगा, कुछ बढ़िया योग लगाएगा, कुछ बढ़िया कोई गुरु से योग लगाएगा, ज्ञान का योग लगाएगा। गुरु भगत है तो भगत तो फिर समर्पित होगा अच्छे से, बिल्कुल कैसे कि गुरु भी कह सके ये कुआरा है, तब कहेगा कुआरा, और उसी के अंदर से भगवान प्रकट होगा। अभी इसकी इंद्रियां चंचल देखे, इंद्रियां भोगों में लिप्त देखे, तो फिर कैसे गुरु कह देगा कुआरा है। संसार में ही आसक्त है, संसार से ही कुछ चाह रहा है, संसार में ही इच्छा रख के बैठा, अभी तो धन कमाने की इच्छा है, अभी तो रिश्ते निभाने की इच्छा है, अभी तो ये सब यही सब पड़ी हुई है इसके अंदर, तो कैसे गुरु कहेगा कुआरा है। कुआरा तो वही होगा जो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा, वही सन ऑफ गॉड होगा, वही फिर क्राइस्ट कहलाएगा। इतना देह ध्यास इसका छिल जाएगा, इतना हट जाएगा, अमर हो जाएगा वो इतना। पैदा तो वो भी कहाँ हुए, तो वो दोनों की लीला देखो, कृष्ण की लीला देखो और उनकी लीला देखो क्राइस्ट की। तबेले में पैदा हुए। तबेले समझते हो किसे कहते हैं तबेला? ऐसा स्थान जहाँ जानवरों को बांधा जाता है, सानी दी जाती है, उनका मल मूत्र पड़ा रहता है, मतलब गंदगी का स्थान होता है। अजीब तरह की स्मेल आएगी तबेले में आपको, वहां पर क्रय विक्रय चल रहा होगा, लेना देना चल रहा होगा दूध का, ये सब होता है, सानी दी जा रही होगी, जानवर कभी हिंसक हो रहा होगा, कभी बीमार पड़ रहा होगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? ये तबेला नहीं है, जन्म तो सबको तबेले में ही मिलता है। घर परिवार है क्या, रिश्ते नातों का घेरा है क्या? तबेला ही तो है। पैदा सब कहाँ होते हैं, तो उसके लिए क्या खास सोचे। और तुम भी कहाँ पैदा हुए, तबेले में ही तो पैदा हुए। तुम्हारे इर्द गिर्द बने रहने तो सबके देह अध्यास से, तुम्हें क्या लेना, तुम्हें तो अपना जो जागृति ज्ञान है, उसने आकर के अपने को क्या सिद्ध किया। तो घर परिवार छोड़ करके थोड़ी भागने की जरूरत है कहीं, या उनसे घृणा करने की जरूरत थोड़ी है। जान जाओ जगत है ही तबेला, यहाँ तो ये सब चीज आवाजें आती रहेंगी, नहर की चीची चलती रहेगी, तुम्हें उसमें से अपना पानी पीना है। हमारे गुरु ने ऐसी कोई हट पालने ही नहीं दी कि नहीं पहले ये सब शांत हो जाएं, सब अच्छे हो जाएं, तब मैं आत्म उन्नति करूंगा। गधागिरी छोड़ो, इसमें फायदा ही नहीं है। ये आवाजें चलती रहेंगी, ये ऊंच नीच चलती रहेगी दुनिया की, ये सब बनना बिगड़ना चलता रहेगा। तो मैं इसमें ही अपनी निष्ठा कमाना आना, अपना निश्चय करना आना। कभी लाभ दिखेगा, कभी हानि दिखेगी, कभी मिलना दिखेगा, कभी छोड़ना दिखेगा, ये सब लेन देन चलते रहेंगे तबेले में हर तरह की। अब शरीर है ही सब मायामय होने के कारण विनाशी है, ये सब इंद्रियां सारी सारे समय ये सब करती दिखाई देंगी। इसी में ही तो तुमको जगाना है अपने को, इसी में ही पैदा होना है। कृष्ण इसी बंधनों में पैदा हुए, जंग जेल में ही तो पैदा हुए। लेकिन हाँ, ये दिखा दिया उन्होंने कि जब मैं पैदा हो जाता हूँ तो बंधन खोल देता हूँ।
हमारे ही बंधन कब खुले? जब गुरु किसको पैदा करता है। ये तो अपने आप ही सोचे यार, ये नाराज ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, क्या सोचेगा, क्या करेगा। जितना तुम अपने को बंधन में उतनी देर लगा रही हो, बाकी कुछ है थोड़ी। ये तो अब मुझे अच्छे से अपने बोध रूपी बच्चे की क्या करनी है, आता ही नहीं संकल्प अभी। तो तुम इस काम में लग जाओ। और जिन्होंने भी हमने देखा इसके लिए थोड़ा भी प्रयास करता है तो भी बहुत बड़ा लाभ होता है। केवल इतना ही बन जाता है कि चलो गुरु जब कहे तो वहां चले आएंगे, वहां मिल के आएंगे, ज्ञान का अभ्यास करेंगे, सत्संग करेंगे, नियमित सुबह शाम सत्संग करेंगे, तो इस जीवन में ऐसे करामात होते दिखाई देते। कितनी माया से गुरु बचा लेता है, कितने प्रपंचों से गुरु हमारे जीवन को बचा के बैठा है। कैसे हम लोग प्रेम से सुबह सुबह दौड़ के आकर के सत्संग में बैठ लेते। सोचो, बचाया है कि नहीं बचाया? कदर है तुम्हें गुरु की थोड़ी बहुत ही? होती है कदर ज्ञान की, गुरु की? शुक्राना नहीं है ना अंदर से गुरु का, इसलिए सब। इसलिए मछली सोने की होते हुए भी उसके मुख से क्या आ रही थी? बास आ रही थी। चेक करना अभी तुम्हारे अंदर से गुरु के शुक्राने कितने निकलते भी हैं कि नहीं निकलते। दिन भर माया नहीं सबको उलझा के रखा कि शुक्राने भी निकलते हैं अंदर से। लाख लाख शुक्राने भेजूं सतगुरु तेरे पास, अंदर से लगे हर वक्त। क्या नहीं दे दिया मेरे गुरु ने, क्या नहीं बना दिया मेरे गुरु, क्या नहीं मुझे ऐसे कर दिया। तेरी एक को ही झलक मेरे लखा दी। जो ऐसे समर्पण में, ऐसे भक्ति भाव में आता है, जिसका हृदय में भक्ति योग पूरी तरह सजा रहता है हर वक्त, का हृदय हृदय हमेशा गुरु के लिए वाइब्रेट होता रहेगा। गुरु आज्ञा के लिए तत्पर होगा, गुरु दर्शन के लिए मिलन की आस रहेगी हमेशा। तो देखो उसका भक्ति योग लग गया, वो उसके अंदर सहज में कर्म योग आएगा, कुशलता आएगी हर कर्म में। उसकी नियमितता, निरंतरता सब इतनी अच्छी हो जाएगी अपने आप। उसका पूरा ऐसे चलेगा। और एक को लगता है मैं एहसान कर रहा हूं जैसे, एक ये भी भाव होता है मैं क्या जबातों के लिए आया हूँ, मुझे गुरु ने ऐसे कह दिया, सेवा को बता दिया, मैं क्या सेवा के लिए आया हूँ, एक ऐसे भी सोच सकता है। और एक धन्य समझता है, कल्याण किसका हो जाता है। सोचो, तो एक गुरु की महिमा जानता है और एक कभी नहीं पहचानता, तो जान लेता है उसके लाभ हो जाते हैं। तो राजा पीपा की तरह व्यवहार कर देता है, रीता का रीता रह जाता है। और एक वचन मान के चलता है, ज्ञान का निश्चय कमा के चलता है, तो देखो आराम में दिखाई देता है। तो दुख का मूल है द्वैत, और ये जाता ही केवल जो है, इसकी कोई औषधि नहीं है, केवल शुद्ध चैतन्य रस में आ जाएगा तो हट जाएगा। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है, इसलिए ध्यान रखना। जब बीज मिट जाएगा तो वृक्ष अपने आप बन जाएगा। मर्ज इनटू, तो मर्ज हो जाओ ऐसे उसमें। मर्ज योर विल इनटू विल ऑफ गॉड। परमात्मा की इच्छा में जो अपनी इच्छा मिलाना सीख जाता है। लड्डू क्यों बांट रहा था वो बच्चा? मंदिर में लड्डू बांट रहा था एक बच्चा, पुजारी ने कहा अच्छा अच्छा लड्डू क्यों बांट रहे हो भाई? अरे आज रिजल्ट निकला। ओ फर्स्ट आए हो, फर्स्ट आए हो? नहीं तो फर्स्ट सेकंड आए हो? नहीं, थर्ड तो आए होगे, पास तो हो गए। अरे नहीं, पुजारी का भी माथा ठनका। बोले फिर? बोले फेल हो गया हूँ। तो फेल हो गया, लड्डू बांट रहा है? बोले क्यों, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी है मैंने, भगवान यही चाहता था। अब ऐसे बच्चे को दुखी कर पाएगा जिसको इतनी आहट आती है कि भगवान की इच्छा में मैं अपनी इच्छा। कर्म कर रहा है, मैंने कर्म करना मेरा धर्म है, कर्म करता हूँ, फल की इच्छा नहीं करता। जो उसकी मर्जी वो मेरे लिए अच्छा है।
आएगा उसको, उसको जुमात भी लकीर आएगी दुख की। सोचो ऐसे मन वाले, उसको दुख नहीं लगे। मिला दिया उसने तुरंत भगवान की इच्छा, मिलाएगी। कोरोना के लिए तो क्या करेगा चलो उसकी इच्छा मिला देंगे, कोरोना क्या करेगा। वाकई में ऐसे जीने का अंदाज सिखा देता है। वो अपने रस में रहता है, वो किस किस में अटके। तिलक छाप लगाना, पाठ पूजा करना, व्रत यज्ञ करना, उपासना करना, योग हठ साधना करना, ये सब क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं और परमात्मा से दूर कर देती है। वो भगवान में समाने की जगह बल्कि उल्टा दूर हो जाता है। इसमें गुरु का इतना ही महत्व है, भ्रांति तोड़ करके सत्य के दर्शन करा देता है। केवल अपनी आंख खोलनी है, वास्तविक चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है। जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ, और वे जाग गए, कहने लगे मैं शुद्ध चैतन्य रस हूं, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूं। ये निश्चय उनको, शुद्ध भी हूं मैं, चैतन्य भी हूं, रस भी हूं। अभी रस स्वयं का मैं पीता, उसका आनंद इतना अखुट हो जाता है। लेकिन गुरु कृपा के बिना ये संभव नहीं होता। ये ध्यान, गुरु उसको इस कार्य को आसान करा देता, सौदा आसानी से पटवा दे। तो पटा लो जल्दी से अपना सौदा।